नमस्कार साथियों। मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि आओ देखें सीटेट के बाद में आप कितने तैयार हैं जॉब के लिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ था बीपीएससी का 3.0 का, जो आपका 6 to 8 का एग्जाम हुआ था। किसका? 6 to 8 का। उसमें आपके साइंस के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं आज। कितने? टोटल 10 क्वेश्चंस। और पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे कितने? टोटल मिलेंगे आपको 20 सेकंड मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। और जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो सीटेट के लिए आपने जो साइंस पढ़ी थी वो आपकी कितनी आप वो कितनी आपकी तैयार है। तो चलिए देखते हैं। हमारा है ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। क्या आया हुआ था? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है। तो जिसके लिए आपको दिया जा रहा है टोटल 20 सेकंड दिए जा रहे हैं आपको। इसको आप सॉल्व कीजिए। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। हमें पता है कि आप लोगों में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है ना? तो इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन हमारा है 112। ये क्वेश्चन क्या हमारा? ये क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो चलिए आपका टाइमर शुरू करते हैं हम। तो फिर आपका क्या हुआ? टाइम ओवर हो चुका है। तो देखिए, हमें पता है कि आप सब लोगों ने इसका आंसर देख चुके होंगे। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका इथीन। क्या होगा आपका? इथीन होगा। तो चलिए आपको ना इस क्वेश्चन को मतलब कि डिटेल में समझा देते हैं आपको। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो आपका क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है आपका? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हमारे दो में डिवाइड होते हैं। कितने में होते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा कौन सा वाला? एक होता है हमारा सैचुरेटेड। कौन सा होता है हमारा? एक होता है सैचुरेटेड। होता है कौन सा हमारा? होता है सैचुरेटेड। होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हम संतृप्त बोलते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं असंतृप्त। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम इसे हैं। तो ये चीज आप बेसिक आपने एग्जाम में पढ़ चुके होंगे। अपने पहले जो क्लास होगी उसमें आप पढ़ चुके होंगे कि जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या होता है? उसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन से आते हैं? जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। कौन से वाले? एल्केन वाले आते हैं। कौन से आते हैं हमारे? इसमें आते हैं हमारे एल्केन आता है। और वहीं पर जो हमारा कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड होता है, वो क्या हो जाता है? आगे जाके फर्दरली डिवाइड होता है कितने में? दो में। कौन कौन से? एक हमारा हो जाता है एल्कीन में। किसमें? आपका एल्कीन में। और एक हमारा एल्काइन में जाता है। किसमें जाता है? एल्काइन में हो जाता है। आपको पता है जब आपका एल्कीन होता है वो कितने होते हैं? उसमें आपका डबल बॉन्ड होता है। और वहीं पर एल्काइन में क्या होता है? आपका एल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है ना? आपको समझ में आया कि इसका आंसर हमारा इथीन क्यों पड़ा? इथीन हमारा इसका आंसर इसलिए पड़ा क्योंकि ये किसमें आ रहा था? ये हमारा आ रहा था किसमें? ये आ रहा था जहां पे किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ रहा था हमारा। है ना? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा हमारा
113, 113। यहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द मेम्ब्रेन सराउंडेड द सेल इज कॉल्ड, कोशिका के चारों ओर की जो झिल्ली होती है वो क्या कहलाती है। तो शुरू करते हैं आपका टाइमर। तो आपने आंसर दे चुके होंगे इसका। क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 114, 114। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइए आप फटाफट। तो पता चलेगा आपको क्या कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं हेरेडिटी। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वंशागति। वंशागति क्या होता है आपको पता है ना, कि एक करेक्टर को जब दूसरे करेक्टर को आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हेरेडिटी। क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं। जैसे आपके अंदर कुछ ऐसे गुण आए होंगे जो आपके मम्मी से आए होंगे या आपके पापा से आए होंगे, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे ऐसे गुण जो हमारे ट्रांसफर हुए हैं एक से दूसरी जनरेशन में जाकर। तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हम हेरेडिटी बोलेंगे। और वहीं पर जो आपका क्या होता है, ये जो हमारा है क्या है, पैलेंटोलॉजी। ये किस में यूज होता है, ये आपका यूज होता है किस में, ये होता है वहां पर जैसे आपको जो ना फॉजिल्स होते हैं, क्या होते हैं, फॉजिल्स की अब जो स्टडी होती है उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉजिल्स, ठीक है ना। अब फॉजिल्स पता ना आपको क्या होते हैं, वही आपके, वही जिसम क्या बोलते हैं, जिसम बोलते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है ना। स्टडी ऑफ जीवाश्म क्या बोलेंगे उससे, उसे बोलेंगे जीवाश्म विज्ञान, ठीक है ना। और वहीं पर हमारा एक बचता है कौन सा वाला, आपका बचता है हेरेप्टोलॉजी। क्या बच रहा है हमारा, हमारा बच रहा है हेरेप्टोलॉजी। अब ये क्या होता है, देखते हैं। ये आपका हेरेप्टोलॉजी होता है, ये जो होती है ये मतलब एक ब्रांच होती है किसकी, जूलॉजी की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ, क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। क्या, एम्फीबियंस, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं किसके बारे में, एम्फीबियंस के बारे में और रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है ना, रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सरीसृप विज्ञान। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो कैसा और क्या क्या होने वाला है। चलिए अब देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, आपका टाइमर शुरू करते हैं हम फटाफट। और आपका टाइमर शुरू हो गया अब। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है हमारा, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2200 किलोमीटर इन 4 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एक कार के 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या होगी। तो देखिए, जब का फार्मूला होता है किसका, एवरेज, किसका, आपका एवरेज स्पीड का, वो क्या होता है, आपको बता चुके हैं हमें, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है हमारा, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी है, ये हमारी 200 किलोमीटर है। और वहीं पर हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ हमारा 4 घंटे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 4 आवर दिया हुआ है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 4 पंजे 20 और जीरो का जीरो,
तो ये आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा है 16, 116। इसमें क्या है, इसमें पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरोवेट का ब्रेकडाउन होता है। कहाँ पर पायरोवेट ब्रेकडाउन होता है, तो आपको बताना है। और टाइमर शुरू हो गया आपका अब। तो ये कहाँ पर होता है, ये हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें तो जल्दी हम आपके लिए एक बैच लेके आएंगे यूट्यूब पर, वो भी आपके लिए कैसा होगा, प्रॉपरली फ्री होगा। और उसको आप देखिए, और उससे आपका क्या होगा, आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। जो बच्चे आपका बीपीएससी, कौन सा, बीपीएससी 4.0 को देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 117। अब इसमें क्या है देखिए, यहाँ बोल रहा है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज नेग्लिजिबल मास। किस उप परमाणु कण का द्रव्यमान नगण्य होगा, किसका आपका ना के बराबर क्या होगा, मास होगा। तो बताइए फटाफट, टाइमर शुरू करते हैं आपका, ये रहा। फटाफट बताइए आप लोग कमेंट करके, हमें पता आप लोग बता रहे होंगे इसको। और आपका टाइम जाने वाला है, फटाफट जा रहा है। 4, 3, 2, 1। तो क्या होगा, इसका आपका होगा कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो कैसा होता है, ना के बराबर होता है। अगर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहा हूँ, जूम करते हैं आपके लिए, देखिए जो आपका क्या है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास कहाँ पर है, ये रहा, देखिए 9.11 इंटू 10⁻31। अगर हम देखें तो जो आपका ये क्या है, -31 है। और इन दोनों मुकाबले ये कैसा है, काफी कम है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि औरों के दोनों की तुलना में ये कैसा है, बहुत ही कम है। इसलिए बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नगण्य है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा 117 का आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए हमारा है सवाल नंबर 118। ये क्या बोल रहा है हमसे, ये बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी साउंड की वो किसमें होगी, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो फटाफट कमेंट करके बताइए, तब तक हम आपको टाइमर आपका शुरू करते हैं। और आपका टाइम जा रहा है, फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो किसमें होगा, ये आपका होगा किसमें, स्टील में। किसमें होगा, स्टील में होगा। आपको पता है ना, जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होता है, क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर होता है, ये आपका होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये होता है आपका सबसे ज्यादा सॉलिड में। उसके बाद में आपका आता है क्या, लिक्विड, जिसे बोलते हैं तरल। उसके बाद क्या आता है हमारा, क्या आता है, हमारी गैस आती है, ठीक है ना। सबसे तेज किसमें होगा, सबसे तेज होगा हमारा किसमें, सॉलिड में। देन उसके बाद में लिक्विड में, उसके बाद में गैस में। अगर आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा, देखिए पहले यहाँ पर आपकी स्पीड दी हुई है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दी हुई हमारे। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी तुलना में इसकी जो स्पीड है कितनी कम है, और इसकी स्पीड आपकी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा, 119। ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फूड कैन आर कोटेड विद द टिन एंड
नॉट बी जिंक बिकॉज, क्या बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे होते हैं टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं। अब जिंक से क्यों नहीं होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपका टाइम अब हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज में देख पा रहे होंगे, किस पर, इस इमेज में देख पा रहे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो क्या दिख रहा है आपको? देखिए हमारा जो हमारा क्या है, देखिए फटाफट, हमारा टिन कहाँ पर है? टिन हमारा ये रहा। और जिंक कहाँ पर है? जिंक हमारा ये रहा। जो जिंक है हमारा ऊपर है किसके? किसके? टिन के, है ना? तो इससे क्या समझ में आया आपको? इससे समझ में आया होगा आपको कि जो हमारा जिंक है मोर रिएक्टिव है किसके मुकाबले? टिन के मुकाबले, ठीक है ना? तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन जिंक टिन, ठीक है ना? जिंक जो है टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ओके, चलिए अब देखते हैं आज का आपका आखिरी सवाल। हम ज्यादा नहीं, आपके लिए काफी कम क्वेश्चन लेके आए हुए थे, 10 क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कि आपका अभी अभी सीटेट का एग्जाम हुआ है और जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा। तो इसीलिए कम क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे कि आप अपनी पढ़ाई के साथ में जुड़े रहें। देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा क्या होगा? तो फटाफट बताइए आप कमेंट करके, तब तक हम आपका टाइमर शुरू करते हैं। और आपका टाइम खत्म हो गया। आपको फॉर्मूला याद होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स का? वो क्या होता है? हमारा होता है F इक्वल टू, क्या होता है हमारा? F इक्वल टू जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। तो इससे क्या सीखने को मिला? इससे आपको सीखने को मिला एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ में? आर के साथ में। अब यहाँ पर क्या है, हमको दिया गया डिस्टेंस बिटवीन डबल। जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या कर दी? वो हमारी कर दी डबल। ये क्या कर दिया? ये कर दिया हमारा डबल कर दिया, ठीक है ना? अगर हम जो डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो जो हमारा फोर्स होगा क्या होगा? फोर्स बल जो होगा वो कैसा हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। अगर आर की जगह पे हम दो रख दें, दो का स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा चार। क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। जितना ये बढ़ेगा उतना ही हमारा फोर्स कम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? इट बिकम्स वन फोर्थ। क्या हो जाएगा हमारा? यह एक चौथाई हो जाएगा, ठीक है ना? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को इस ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा हमको, और क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर कभी, तब तक के लिए धन्यवाद।